मणिपुर की बीजेपी सरकार से जेडीयू के समर्थन वापसी की चिट्ठी के बाद दिल्ली से पटना तक सियासी खलबली मच गई है। आनन फानन में किसी तरह हालात को संभालने के लिए सियासी मैनेजरों को मुस्तैद किया गया। नतीजा ये रहता है कि मणिपुर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बीरेन सिंह को पद से हटा दिया गया। अब बताते हैं कि पूरा मामला आखिर था क्या। दरअसल बीरेन सिंह ने अपनी चिट्ठी में जेडीयू को एनडीए से अलग होने का दावा किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अब भी एनडीए के साथ है, मणिपुर में एनडीए सरकार बनी रहेगी। मणिपुर के जेडीयू नेता की ये कार्रवाई अनुशासनहीनता थी। मामला बेहद गर्माता है और इतना गर्माता है कि बीजेपी और जेडीयू के अलग होने की बातें आगे तक, यानी कि केंद्र के नेताओं की कानों तक भी पहुंचती हैं। फिर होना क्या था? मामले की सारी जांच होती है, पता लगाया जाता है कि मणिपुर में आखिर ऐसे कौन नेताजी हैं जो एनडीए और जेडीयू के अलग होने का दावा कर रहे हैं, और सारी पोल खुलती है और फिर नाम सामने आता है मणिपुर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बीरेन सिंह का, जिनकी ये कार्रवाई अनुशासनहीनता बताई जाती है और उन्हें पद से हटा दिया जाता है। बता दें कि बिना केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की गई ये पत्र लिखा गया था। आलाकमान की ओर से ये भी कहा गया कि जेडीयू की मणिपुर इकाई राज्य के विकास के लिए अब लगातार काम करती रहेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मणिपुर जेडीयू प्रमुख का दावा भ्रामक है। उन्होंने कहा ये भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और अनुशासनहीनता पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर पदमुक्त कर दिया गया है। हमने एनडीए का समर्थन किया है और मणिपुर में एनडीए सरकार आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद खबर है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। हमारा एनडीए को समर्थन था और मणिपुर की एनडीए सरकार को समर्थन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मणिपुर के इकाई की ओर से केंद्रीय नेतृत्व से कोई संपर्क नहीं किया गया था, विश्वास में लिया नहीं गया था। एक तरफा अध्यक्ष ने अपनी ओर से ये पत्र लिखा है और इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है। एनडीए में रहते हुए में, ये जानते हुए में वहां के अध्यक्ष ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और जेडीयू को जानकारी ही नहीं दी। तो मैंने आपको तो बताया कि पार्टी नेतृत्व को बगैर विश्वास में लिए कोई इकाई इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले ही नहीं सकती है। अगर उन्होंने ये लिया तो पार्टी ने जो अनुशासन के मानदंड बनाए हैं उसके विरुद्ध ये आचरण पार्टी ने समझा है और इसीलिए उन्हें तत्काल पद से मुक्त करने का फैसला लिया। इससे पहले खबर आई थी कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया। यहाँ पर जेडीयू के एकमात्र विधायक मोहम्मद अब्दुल नासिर अब विपक्ष का हिस्सा होंगे। एनडीए घटक दल का महत्वपूर्ण हिस्सा जेडीयू है और बिहार में इनकी सरकार है। 2022 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने मणिपुर की 6 सीटें जीती। 5 महीनों बाद 6 में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के पास फिलहाल 37 विधायक हैं। नगा पीपल्स फ्रंट के 5 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। मणिपुर में सरकार को कोई खतरा तो नहीं था, मगर बिहार में इसका असर जरूर दिखता। मगर अब जेडीयू ने इस पूरे मामले को संभाल लिया है। बीरेन सिंह को अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है और इसके बाद कहीं न कहीं ये सियासी गर्माहट अब थोड़ी सी रुकती हुई नजर आती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।